जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो का टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार। इस वीडियो में दोस्तों जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो जो आपको ध्यान से देखना है। अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में किस शहर में 1864 में वेद समाज की स्थापना की गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में 1864 में वेद समाज की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मद्रास यानी चेन्नई में की गई थी। यानी पहले प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी की तरफ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ब्रह्म समाज को स्थापित किया गया था। यानी दूसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आत्माराम पांडुरंग थे। यानी तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत मत करिएगा। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की। यानी दोस्तों चौथे प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी की तरफ जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, किसने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने दलित समुदाय के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये भीमराव अंबेडकर ने लड़ी। यानी पांचवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी की तरफ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किस संघ या संगठन की स्थापना की थी। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, कोई गलत नहीं करेगा दोस्तों। ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किस संघ या संगठन की स्थापना की थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 24 सितंबर 1873 को पूरे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। यानी दोस्तों छठे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये दयानंद सरस्वती ने की थी। यानी 7वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 1916 में शुरू हुआ था। यानी 8वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में बॉम्बे प्रांतीय कांग्रेस में पहली होम रूल लीग की स्थापना की दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। वह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। यानी दोस्तों ये गलत है। मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये राजा राम मोहन राय ने द्वारका नाथ टैगोर और अन्य लोगों के साथ 20 अगस्त 1828 को की थी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को जाना जाता है। यानी 10वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं और आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर सही किए हैं अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।